रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे और बहुत सारी दुआ आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूं रियाना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे एक ऐसी लड़की की वीडियो जो कि आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है। आपने भी देखी होगी या लाजमन, क्योंकि हर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जो है ये वीडियो इस वक्त मौजूद है और हर कोई इसके ऊपर वीडियो भी बना रहा है, रिमिक्स भी कर रहा है, इसके ऊपर अपनी मेमिकरी भी कर रहा है, हर कुछ कर रहा है, क्योंकि वीडियो जो है वो रातों रात वायरल हुई। ये लड़की रातों रात वायरल हुई। इसने आखिर ऐसा कौन सा कारनामा अंजाम दे दिया, ऐसी क्या अनहोनी कर दी, ऐसा कौन सी डिग्री जो है वो लाके माशरे में दे दी, ऐसी कौन सा इस्लाही काम कर दिया जो कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर इसके वाह और इसके चर्चे इतने हैं कि दिन और रात भूल गया है हमारे टीवी वालों को। और जो लोग किसी चीज़ पर बात नहीं करते, जो माशरे के इस्लाही कामों पर बात नहीं करते, वो इनको बुला बुला के इनके इंटरव्यू करें। मुझे बंदी से कोई सरोकार नहीं है या मेरी से कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, या मैं इस टॉपिक पे क्यों बात कर रही हूँ, इसलिए ये मैं थोड़ी सी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ। क्योंकि मैं खुद पर्सनली 3 दिन हो गया कि अगर मैं इंस्टाग्राम पर जा रही हूँ तो वहाँ पर भी यही रील्स हैं और यही सब कुछ है। फेसबुक की तरफ जाएँ तो वहाँ पर भी यही सब कुछ भरा हुआ है। यूट्यूब को तो आप पूछिए मत कि जो हाल हुआ हुआ है। ये है जी, एक खातून है, मैंने इसका नाम भी जानने की कोशिश नहीं की कि कौन है। इन्होंने एक इंडियन गाने के ऊपर अपने घर के फंक्शन के अंदर थोड़ी सी डांस की। वैसे ये लड़की टिकटॉकर है और इसने ये एक डांस किया। जो इसके मूवमेंट थे, जो इसकी डांस था, वो कोई भी फैमिली के अंदर या फंक्शन के अंदर करने वाले नहीं थे। जो भी इसके एक्ट थे वो मुझे खुद पर्सनली अच्छा नहीं लगा कि फ्रंट पे जो है वो बच्चे भी बैठे हुए थे, ख़वातीन भी थी, बुज़ुर्ग भी थे, सब बैठे हुए थे और वो इस किस्म का डांस कर रही थी। और उसको बड़ा पसंद किया गया, उसको बड़ा वायरल किया गया इंडियन ने ख़ास तौर पे, क्योंकि वो इंडियन सॉन्ग था, काफ़ी पुराना था, कोई 1954 का था, 57 का था आई थिंक सो। तो उसको इतना लोगों ने सराहत तक पसंद किया और निदा यासिर से ले के हर पाकिस्तानी चैनल के ऊपर जो है वो मौजूद हैं और उनको बुलाया जा रहा है और उनसे कहा जा रहा है कि वही डांस करके बताएं जो आपने फंक्शन में किया था, या आपने कैसे सोचा मैं ये स्टेप करूँगी, या आपको किसने कहा कि आइए और यहाँ पर डांस कीजिए। मतलब ये किस किस्म के सवालात हैं, हम किन चीज़ों को इनकरेज कर रहे हैं, हम अपने माशरे में क्या चीज़ें राइज करना चाह रहे हैं। अगर उस बंदी का डांस वायरल हो गया, देखिए किस्मत से कुछ लोगों को कोई चीज़ें पसंद कर जाती, जैसे इंडियन कल्चर है, वहाँ पूरा इंडिया में जो है वो सब पाकिस्तानी या मुसलमान नहीं होते, वहाँ पर ज़्यादातर आपको पता है मेजॉरिटी हिंदू है, उनके यहाँ ये सब चलता है। मगर पाकिस्तान के अंदर एक लिमिट्स हैं। इस्लाम ने आपको हर चीज़ की एक लिमिट दे दी है। बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं, चले हो गया। मगर जो चैनल्स प्रमोट कर रहे हैं, जिन चीज़ों पर इनको बुलाया जा रहा है, उससे हमारी जनरेशन ने क्या सीखा। वो बच्चियां जो सोचती थी कि हम पढ़ेंगे या हम लिखेंगे, हमको इस्लाही काम करके शायद वायरल हो जाए, वो भी अब जो है उन्होंने कहा भाई भाड़ में जाए पढ़ाई, भाई आग लगे पढ़ाई को या आग लगे किसी अच्छे काम को, यहाँ तो इस किस्म का बेहुदा सा डांस कर लें तो आपने वायरल हो जाना है और लोगों ने आपकी वाह वाह करनी है। ये बड़ी अफसोसनाक बात है, बड़ी तशवीश की बात है। और पैम्परा किधर मरा हुआ मुझे नहीं पता, मुझे बड़ा अफसोस होता है जब इस किस्म की चीज़ें वायरल होती है। पहले वो वायरल हुई थी, ये मेरी कार है, पार्टी हो रही है, चलो वो तो किसी भी तौर पर हज़म हो गया, एक वर्ड था, लोगों ने इसको इन्जॉय किया। मगर जिस किस्म के डांस है और ये किस किस्म की चीज़ें हैं, अब हमारा हर बच्चा, हर बच्ची जो है वो यही करेगी। टिकटॉक पर भी भरा हुआ है, यूट्यूब पर भी भरा हुआ है, फेसबुक पर भी इसकी रील्स भरी हुई हैं। और अब तो जो है वो बड़े बड़े शोज़ जो है वो पाकिस्तान के, कुछ दिनों की बात आप देखिएगा, ड्रामों में भी यही होंगे और इन्हीं के इंटरव्यू चल रहे होंगे और इनको एक सेलिब्रिटी बना दिया गया है जी रातों रात। क्या कारनामा किया भाई, एक डांस किया उसने अपनी महफिल के अंदर, क्लिक हो गया। अब उसको क्या पता था भाई ये मैं जो कर रही हूँ और ये हिट हो जाना है। मगर हमारे यहाँ ना असल में होता है ऐसा है कि नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा जल्दी पनपती हैं, इसके बरअक्स पॉजिटिव चीज़ें। यहाँ पर अगर कोई दीन की कोई अच्छी कोई इस्लाही बात करेगा तो उसको कहते हैं इसको रेटिंग कौन देगा, इसको देखेगा कौन, हटाओ। अब जैसे हमारी ये वाली वीडियो है, इसको पता नहीं कितने लोग देखेंगे नहीं देखेंगे, मगर मेरा काम जो है वो मैंने करना है। मैंने 3 दिन से मैं ये चीज़ें देख रही हूँ, मुझे लगता है कि इसके ऊपर बात करनी चाहिए, क्योंकि जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे, हम अपने मुल्क पाकिस्तान के अंदर गलत चीज़ को प्रमोट होने से रोकेंगे नहीं, तब तक ये चीज़ें रुकेंगी नहीं। काइंडली इस तरह की चीज़ों को प्रमोट मत कीजिए। अगर ये सोशल मीडिया एक ख़ास तबका देखता है, मगर जो ये आप लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर ये चीज़ें आती हैं ना, तो इसको हर कोई देखता है, हर फैमिली, हर बंदा देखता है। और फिर आप क्या कहेंगे कि किस किस्म की चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है। मैं फिर कह रही हूँ, मुझे इस बच्ची से, इस लड़की से कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है। मैं एक बात कर रही हूँ, यूथ क्या ले रही है, छोटी बच्चियाँ क्या ले रही हैं,
اس کے برعکس آپ جائیں انڈونیشیا کی، آپ کچھ ویڈیوز دیکھیں کتنے زبردست وہاں بچیاں تلاوت کر رہی ہوتی ہیں، ترجمہ پڑھ رہی ہوتی ہے، اتنی خوبصورت آواز میں وہاں پہ مقابلہ ہو رہا تھا، قرأت کا مقابلہ ہو رہا تھا، قرآن کا مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس آپ پاکستان کا حال دیکھ رہے ہیں، کسی بھی طور پر اسلامی جمہوریہ پاکستان کہلانے کے لائق نہیں ہے، نہ ہمارے قوانین، نہ ہمارے کسی بھی جگہ پر۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ عذاب بھی آئے گا اور پھر ہم مارے بھی جائیں گے، اور یہ کیوں ہوا اور وہ کیوں ہوا۔ اپنی نسلوں کی پروان کیجئے، ان کو کچھ اچھا سکھا دیجئے، ان کے کچھ اصلاحات کر دیجئے کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ابھی آپ دیکھیں فیفا ورلڈ کپ ہو رہا ہے قطر میں، انہوں نے شراب نوشی، بے حیا کپڑے، سب پہ پابندی لگائی، ان کو نقصان ہوگا، مگر انہوں نے کیونکہ دین کو فالو کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے جو رول ہے ہم نے اسی کو چلانا ہے۔ یہ نہیں کہ مدر پدر آزاد ہو جائے، اگر ہمارے کوئی ایونٹ ہو گیا تو ہم نے بھئی دنیا کو ایک طرف چھوڑ کے ہم نے تو اسی بے حیائی کی دوڑ میں جو ہے نا بس دوڑتے چلے جانا ہے سرپٹ۔ انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے کہا ہماری جو اقتدار ہے اسی میں رہ کے آپ نے جو بھی کرنا ہے کریں۔ مگر ہمارے پاکستان کا الحمدللہ حال ایسا ہے، اوپر سے جاؤ نیچے تک سب کچھ بگڑا ہوا ہے، آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے یہاں پر۔ ہر بے حیائی، ہر بری چیز کو جو ہے نا وہ پرموٹ کرنا ہے، اور ہر بچے کو دکھانا ہے کہ بھائی یہ دیکھو، نہ کچھ اچھے کام کرو، نہ کوئی جہاز بناؤ، نہ کوئی الیکٹرانک، کچھ بھی کام مت کرو، یہ دیکھو ایسے 2 گھٹیا سے ویڈیو بنا دو اور آپ نے راتوں رات وائرل ہو جانا، دنیا آپ کے پیچھے پیچھے ہوگی۔ اور دیکھو کارنامے، کتنی بچیاں جنہوں نے جو ہے وہ او لیول کے اندر کام کیا، جنہوں نے کتنی بڑی بڑی چیزیں اچیومنٹ حاصل کی ہیں، آپ ان کی صرف ایک چھوٹی سی پٹی دیکھتے ہیں اخبار پر، ایک چھوٹی سی ہیڈ لائن دیکھتے ہیں، کبھی ان کو پرموٹ نہیں کرتے۔ آپ کسی اچھی جنہوں نے حافظ قرآن بچیاں ہوتی ہیں ان کو کبھی آپ پرموٹ نہیں کرتے، یا اس طرح کے جو دینی اخلاقی چیزیں ہوتی ہیں آپ ان کو پرموٹ نہیں کرتے۔ آپ اس طرح کی چیزوں کو پرموٹ کریں گے، پھر بولتے ہیں معاشرے میں بے حیائی عام ہو رہی ہے، بچیوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، بچیوں کے ساتھ ریپ ہوتا ہے، بچیوں کو اسمگل کیا جاتا ہے۔ جب آپ معاشرے میں بچیوں کا یہ حال کر کے پیش کریں گے تو معاشرہ پھر اسی طرف جائے گا۔ اگر میری بات سے کسی کی بھی دل آزاری ہوئی ہے تو میں معذرت چاہتی ہوں، مگر یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں کہنی پڑتی ہیں۔ مجھے افسوس بھی ہوتا ہے کہ میں کیا کروں، مگر ہمارا کام ہے، ہم تو کہیں گے۔ جب اگر ہم نے حق سچ کے لیے بات نہیں کی تو پھر فائدہ کوئی نہیں۔ اپنا خیال رکھیے، اگر ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک اور شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا، نہیں آئی تو بس نہیں کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔